हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री के एक टॉपिक सोहान वंश पर चर्चा करेंगे और सोहान वंश की टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके राजस्थान की विभिन्न जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने सोहान वंश छू गए तो कम से कम आपके मेन एग्ज़ाम में 1-2 नंबर की आपके कमी हो सकती है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। हम अब शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सोहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? इसमें ऑप्शन है भंडारकर, कनिगम, ओझा, सीवी वैद। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉक्टर भंडारकर ने जो सोहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न हुआ माना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सोहान राजवंश के संस्थापक शासक है। सोहान राजवंश के संस्थापक शासक हमें बताना है। ऑप्शन है पृथ्वीराज, सोमेश्वर, अणुराज, वासुदेव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वासुदेव। वासुदेव चौहान ने सोहान संस्थापक होने का अपना कर्तव्य निभाया और मतलब इन्होंने सोहान वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के सोहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर नगर से पहले सोहानों की राजधानी बतानी है। इसमें ऑप्शन है सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंबोर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सांबर। सांबर है जो सोहानों की अजमेर से पहले राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी, शाकंभरी को अब सांबर कहते हैं, शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में कौन से सोहान राजा ने बसाया था? इसके ऑप्शन है वासुदेव, सामंतदेव, सोमेश्वर, विग्रहराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वासुदेव। वासुदेव ने जो शाकंभरी को बचाया था। अगला प्रश्न है अपना, गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुवक है जो साहमान। साहमान को ही चौहान वंश कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक बताना है हमें। अजमेर नगर का संस्थापक वासुदेव, गुवक, अजयराज या अणुराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजयराज। अजयराज ने है जो 1113 ईस्वी में अजमेर को बचाया था और इसे अपनी राजधानी बचाया था। और अजयराज है जो जैन धर्म के संरक्षण थे। इनका आप विशेष ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपना। अगला प्रश्न है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। ये प्रश्न वापस आ गया है। अजयपाल चौहान संस्थापक बताने हैं। ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजमेर। अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल चौहान। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? हमें बताना है कौन से चौहान शासक थे जिन्होंने सबसे पहले अजमेर को अपनी राजधानी बनाया है। तो इनका सही ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, विग्रहराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अजयराज। अजयराज ने है जो अजमेर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा काल अजयराज से संबंधित है? 905 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व, 1105 ईस्वी, 1305 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1105 ईस्वी। आप एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, आप चौहान वंश के जितने भी शासक हैं उनका कालक्रम आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इनका प्रश्न अक्सर इसका प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इनके कालक्रम को अच्छे से याद कीजिए। अगला प्रश्न है अपने, अणुराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इनमें हमें सत्य कथन बताने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कि ये अपने राजकाल के प्रारंभ में उन्होंने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया था। ये एकदम सही ऑप्शन है इसका। अगला है, वह मालवा के नरवन को पराजित करने में असफल रहा। ये दोस्तों आगे देखेंगे अपन। तीसरा ऑप्शन है, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। और चौथा ऑप्शन है, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन। जो इसमें पहला सही है कि अणुराज के राजकाल में गजनवी आक्रमण या जिन्होंने अणुराज ने इनको खदेड़ दिया था। और इसका दूसरा ऑप्शन है जो इसमें गलत दिया हुआ है। इसमें हुआ क्या था, अणुराज ने नरवर्मन को पराजित करने में असफल नहीं बल्कि सफल रहे थे। इन्होंने नरवर्मन को पराजित किया था। और तीसरा ऑप्शन है,
अनुराज ने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी बिल्कुल सही है। और वह अपने पुत्र के द्वारा ही मारे गए, ये भी बिल्कुल सही है। और वह उनके अनुराज का पुत्र था जगदेव, जगदेव के द्वारा ये मारे गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? मैंने पिछले प्रश्न में ही जिक्र किया था और ये आगे आ गया। ऑप्शन है अनुराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, जगदेव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जगदेव। जगदेव ने जो अपने पिता अनुराज की हत्या की थी और चौहान वंश के पितृहंता शासक कहलाए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये हमें बताना है। ऑप्शन है अजयराज, अनुराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अनुराज। अनुराज ने है जो निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु एक उपाधि है, ये कौन सा राजा प्रसिद्ध था इसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या कटि बांधव के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने हरिकेली नामक नाटक का भी एक रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? हमें ये बताना है कि सोमदेव जो दरबारी विद्वान थे वो किन के शासनकाल में थे। ऑप्शन है विग्रहराज, जिसको हम बिसलदेव भी कहते हैं, पृथ्वीराज प्रथम, सोमेश्वर, अनुराज। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विग्रहराज। विग्रहराज है जो बिसलदेव या विग्रहराज एक ही आदमी है और सोमदेव थे जो इनके दरबारी विद्वान थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है हेमचंद्र सूरी, राजेश शेखर द्वारा, सोमेंद्र द्वारा, चंद्रवरदाई द्वारा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सोमेंद्र ने है जो ललित विग्रहराज नाटक की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता बताने जो मैंने पिछले प्रश्न में जिक्र किया था और ये देखो आगे प्रश्न आ गए हैं। और इनके हैं अजयराज चौहान, विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान। तो इनका सही आंसर है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, जिनको हम बिसलदेव भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना हरिकेली क्या है? हरिकेली बताना है कि ये भजन संग्रह है या कोई नाटक है, कविता है, धार्मिक ग्रंथ है। तो ध्यान रखना हरिकेली है जो एक नाटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम है। अजयराज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ का एक बार फिर से प्रश्न आ गए हैं, इनको बताना है इनके द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया था। ऑप्शन है चंडी चतक, गीत गोविंद, हरिकेली, ललित विग्रहराज। तो इनका सही आंसर है दोस्तों हरिकेली। हरिकेली है जो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा एक रचित नाटक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो मैंने आपको उपाधि पहले भी बता दी थी, एक बार वापस बता देता हूँ। तो विग्रहराज को कवि बांधव और कटिबंधु के नाम से जाना जाता था, ये इनकी उपाधियाँ थीं। तो इनका सही आंसर है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों आज अपन राजस्थान चौहान वंश के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न किए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनकी पूछने की संभावना प्रबल रहती हैं। तो आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बार बार इनको देखिए, बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आप बार बार रिवाइज कीजिएगा। हम अगले वीडियो में एक और राजस्थान के नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।